आज फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो हालत है, जिस हालत से उम्मत मुस्लिमा आज गुजर रही है, आखिर क्या वजह है कि जालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत है। आइए इसके ताल्लुक से हमसे पिछली उम्मत यानी बनी इसराइल की हलाकत की मिसाल पर गौर करते हैं। बनी इसराइल पर अल्लाह के अज़ाब का पहला वादा। बनी इसराइल हमसे पहले अल्लाह की चुनिंदा कौम थी। अल्लाह ने इनमें अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे और इन्हें दीगर कौमों की इमामत का जिम्मा दिया, लेकिन इस कौम ने गुनाह और मासियत किए, रब को नाराज किया, शिर्क किया, अल्लाह के दिन में बिद्दत ईजाद किए और सबसे बड़ा जुर्म ये कर बैठे कि अल्लाह के भेजे अंबिया अलैहिस्सलाम के कत्ल को भी अपनी ज़िंदगी का शाआर बना बैठे। फिर अल्लाह का अजाब इन पर यकीनी हुआ, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और जब पहले वादे का वक्त पूरा हो गया तो हमने ऐसे लड़ाकू बंदे तुम पर हावी कर दिए जो बहुत मजबूत थे लड़ाई में, और ऐसे तुमसे लड़े कि तुम्हारे घरों में जा घुसे। अल कुरान। इस आयत में पहले वादे से मुराद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यह बुख्तनसर बादशाह का ज़माना था, जब यहूदियों को अल्लाह ने दुनिया की इमामत के लिए सुना तो इन्होंने अल्लाह की नाराज़गी वाले काम किए और दानियल अलैहिस्सलाम जैसे नबी को तकलीफ पहुंचाई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पहले वादे को इनके खिलाफ पूरा किया और बख्तनसर के ज़रिए यहूदियों को जलील कर इनको अपने मुल्क फ़िलिस्तीन से निकालकर वो अपने साथ गुलाम बनाकर इराक ले गया। दूसरा वादा, बुख्तनसर की कैद से कई सालों बाद ये आज़ाद होकर वापस आए, लेकिन अल्लाह को पता था कि ये लोग अपनी मासियत से बाज नहीं आने वाले, तो अल्लाह ने इन पर दोबारा अपना गजब ढाया, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कुरान में आगे फरमाया, और जब दूसरा वादा हमारा पूरा हुआ। अल कुरान। दूसरे वादे से मुराद जब यहूदियों को अल्लाह ने बुख्तनसर की कैद से आज़ादी दे दी, लेकिन फिर भी ये अपनी मासियत से ताइब न हुए और इन्होंने वही सुलूक किया, यानी अल्लाह के एक और नबी ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा किया। अल्लाह ने उस मंसूबे में इनको नाकाम किया। ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठा लिया और आपके जाने के 70 साल बाद अल्लाह ने यूनान के बादशाह टाइटस के हाथों बनी इसराइल पर ऐसा कहर ढाया कि इन्हें कम से कम 1900 साल के लिए फ़लस्तीन की सरजमीन से निकाल दिया। टाइटस ने बनी इसराइल पर इस शदीद तरह से हमला किया कि ये कौम 1920 तक कहीं बच न सकी। पूरी दुनिया में 1900 साल तक भटकते रहे, जिसको आज भी द ज्यूइश डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है। यहूदी लोगों के नहूम गोल्डमैन संग्रहालय में टाइटस के आर्क से राहत पैनल की प्रतिलिपि यहूदी कैप्टा यहूदियों को गुलाम बनाया गया, जीत लिया गया का जश्न मनाते हुए रोमन सैनिकों की विजय परेड को दर्शाया गया है, और घेराबंदी की लूट का प्रदर्शन करते हुए नए गुलाम बनाए गए यहूदियों का नेतृत्व किया गया है, यानी अल्लाह ने इन्हें पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा किया। ये कौम जिल्लत की ज़िंदगी जीती रही कि यूरोप के अंदर इनके अलग इलाके हुआ करते थे, जिसे गेट्टोस कहा जाता, मतलब जानवरों की रखने की जगह यहूदी रखे जाते थे। लेकिन इनका शर और फितना ऐसा ही है कि इस कौम ने कभी अल्लाह की नाफरमानी से तौबा नहीं की, तो अल्लाह ने इनको क़यामत तक हमारे लिए इबरत बना दिया और वादा करके कुरान में फरमाया, और वो वक्त याद करो जब कि तुम्हारे रब ने इस चीज़ को तय कर दिया बनी इसराइल के लिए कि क़यामत तक मैं तुम पर जालिम और जाबिर हुक्मरानों को मुसल्लत करता रहूँगा। अल कुरान। और अल्लाह की उस मार और फटकार का नतीजा हम पर सदी में दिख ही रहे हैं कि यहूदियों को क्या मिला है। हर सदी में जलील और रुस्वा हुए, जानवरों के साथ रखे गए। पिछली सदी में हिटलर ने इन्हें लाखों के तादाद में अजियत दे देकर मारा, और आज भी जिस तरह से ये लोग तेज़ी से फरक रही है और इंशाअल्लाह ये अपने बूझने की ओर हमें तायद कर रही है। याद रहे कि किसी की भी हलाकत हमारे लिए खुशियों का सबब नहीं है, बल्कि हमें चाहिए कि इनकी हलाकत से इबरत हासिल करें। अगला गिरा तो पिछले को चाहिए
कि वो संभल जाए, वरना कहीं ऐसा न हो कि अगर हमने भी अपने गुनाह व मासियत और अपने अमल के इस्लाह की गौर व फिक्र न की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई बईद नहीं कि वैसे ही फैसले अल्लाह हमारे हक में कर दे। अल्लाह रहम करे हम पर। और आज हम जिस हालत से गुजर रहे हैं, जिसका नतीजा हमारे बुरे अमल है, याद रखिए आज भाई भाई को कत्ल कर रहा है, मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क के लोगों को कत्ल कर रहे हैं, मुसलमान आपस में एक दूसरे को गिरोहबंदी और फिरकाबंदी के नाम पर कत्ल कर रहे हैं, जमातों और तंजीमों के नाम पर एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है। और इससे ज़्यादा अफसोस के साथ हम क्या कहें कि एक जमात में भी दो लोग आपस में तीसरे के खिलाफ साले चल रहे हैं। इतने हम गिर चुके हैं, अल्लाह रहम करे। और फिर जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो हम परेशान होते हैं कि कौमें क्यों हम पर मुसल्लत हो रही है। याद रहे आज हमारी शिकस्त की सबसे अहम वजह अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह की नाजिल किया हिदायत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत, यही सबसे अहम वजह है हमारी जिल्लत और रुसवाई की। तो बहरहाल अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम करे, उसका करम हम पर हो, तो हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमत पर हम जम जाए और अपने दोस्त अहबाब और दूसरों को भी उसकी दावत दे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें अपने रहम व करम का साया नसीब फरमाए, हमें तमाम किस्म की गुमराहियों से बचाए, किताबों सुन्नत पर अमल की तौफीक दे, जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, खात्मा हमारे ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।